अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तर्क का इस्तेमाल करके अपने वजूद से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी सवाल की गहराई में उतरेंगे। सवाल ये है कि हम कहाँ से आए। कुरान का ये एक सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है ना? यही सवाल आज हमारी पूरी लॉजिक, सोच की बुनियाद बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इंसान की काबिलियत को ही परखते हैं। देखते हैं कि इंसान अपनी तमाम तरक्की के बावजूद क्या कर सकता है और क्या नहीं। जरा सोचिए, हमारी इस दुनिया में आज 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं। 8 अरब दिमाग, हर एक की अपनी सोच, अपनी काबिलियत। और इन अरबों लोगों में दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग भी शामिल हैं। वो इंजीनियर्स जो आसमान छूती इमारतें बनाते हैं, वो डॉक्टर्स जो जिंदगियां बचाते हैं, और वो साइंटिस्ट जो कायनात के राज खोल रहे हैं। हमारे पास इंसानियत का सदियों का जमा किया हुआ इल्म और तजुर्बा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सारे के सारे बेहतरीन दिमाग, ये सारी टेक्नोलॉजी सब मिलकर सिर्फ एक जीता जागता, सांस लेता हुआ, सोचने समझने वाला इंसान बना सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत से? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, ये नामुमकिन है। हम शानदार मशीनें बना सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं, पर जिंदगी की वो चिंगारी, वो रूह, वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। देखिए, हम ऐसे रोबोट बना सकते हैं जो चलते फिरते हैं, बात करते हैं, यहां तक कि इंसानों जैसे दिखते भी हैं, लेकिन वो प्यार, डर या खुशी ये सब महसूस नहीं कर सकते। वो सिर्फ नकल करते हैं, जीते नहीं हैं। और यही बात कुरान हमें बताता है कि जिंदगी का जो असली सार है, यानी रूह, वो बनाने वाले के हाथ में है। ये एक ऐसा राज है जिसे विज्ञान शायद कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। अच्छा, इस बात को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक ऐसी चीज का उदाहरण लेते हैं जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, एक स्मार्टफोन। जरा अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। ये सिर्फ प्लास्टिक और शीशे का एक टुकड़ा नहीं है ना? इसके अंदर एक पूरी दुनिया है। प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, कैमरा, मदरबोर्ड, हजारों छोटे बड़े हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब एक मिनट के लिए सोचिए, मान लीजिए हम इन हजारों पुर्जों को लेते हैं और उन्हें एक बड़े से मैदान में बिखेर देते हैं। और फिर अचानक से एक जबरदस्त बवंडर आता है और इन सारे पुर्जों को हवा में उड़ा देता है। और जब धूल बैठती है तो आप क्या देखते हैं? एक एकदम सही सलामत चलता हुआ स्मार्टफोन जिसका हर एक पुर्जा अपनी सही जगह पर लग गया है, मानो किसी जादू से। क्या कोई भी समझदार इंसान इस बात पर यकीन करेगा? क्या हम ये मान सकते हैं कि ये सब कुछ बस इत्तेफाक से हो गया? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग, हमारा तर्क हमें बताता है कि जिस चीज में डिजाइन है उसे बनाने वाला कोई डिजाइनर भी होता है। इतनी पेचीदा चीजें इत्तेफाक से नहीं बनती, वो इरादे से बनाई जाती हैं। तो अब सोचिए, अगर एक मामूली सा स्मार्टफोन अपने आप नहीं बन सकता, तो फिर उस इंसान का क्या जिसके हाथ में वो स्मार्टफोन है? जब हम एक इंसान का मुकाबला एक स्मार्टफोन से करते हैं तो ये मुकाबला ही बेमानी लगता है। सच तो यह है कि इंसानी जिस्म शायद कायनात की सबसे पेचीदा और शानदार मशीन है। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। हमारा दिल दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हमारा दिमाग दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। क्या ये सब बस यूं ही हो सकता है? तो फिर हमारा तर्क हमें किस नतीजे पर पहुंचाता है? अगर हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि एक साधारण सा फोन इत्तेफाक से बन सकता है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि उससे करोड़ों गुना ज्यादा पेचीदा इंसान अपने आप बन गया? तर्क हमें सिर्फ एक ही नतीजे पर ले जाता है। हर रचना के पीछे एक रचनाकार होता है, और हमारे अपने वजूद में हमें उस बनाने वाले की निशानियां साफ नजर आती हैं। कुरान हमें याद दिलाता है कि बनाने वाले के सबूत हर तरफ हैं, आसमान के सितारों में, जमीन के पहाड़ों में, और हमारे अपने अंदर भी। हमें बस अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सारी इंसानियत अपनी तमाम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक मक्खी तक नहीं बना सकती। ये बात हमें हमारी हदों और बनाने वाले की बेपनाह कुदरत की याद दिलाती है। तर्क बहुत सीधा और साफ है। एक मेज का बनाने वाला होता है, एक घर का बनाने वाला होता है, एक स्मार्टफोन का बनाने वाला होता है। तो फिर इस कायनात की सबसे पेचीदा रचना यानी इंसान, उसका बनाने वाला क्यों नहीं होना चाहिए?
तो अगली बार जब अपना फोन हाथ में उठाएं तो एक पल के लिए जरूर रुकेगा। अगर उस बेजान फोन के पीछे एक इंजीनियर का दिमाग है, तो उस जिंदा हाथ के बारे में क्या जो उसे थामे हुए है? वो स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो एक आईना है जो हमें एक बहुत गहरी हकीकत दिखाता है।